समक्ष हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। भाई आदमपुर में उपचुनाव की जो दंगल है वो छिड़ चुका है और इस समय जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, किसान मोर्चा के यहाँ मौजूद हैं। इन आप बात करांगे, चटपटी बात भी करांगे, चटपटे सवाल भी, थोड़े खारे भी उसके हैं। चलो बात करांगे। सर राम राम जी। राम राम। क्या थे? बस मेरो भी 18 जी लग रही हो के? चलो तो बढ़िया कर रहे हैं। अपने किसान मोर्चा में आपने के लाग गए, सारे जने आज मौजूद हो रहे हैं कि कुछ कोई मांग मूंग रखी गई? तुमने प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो आया है। देखो खातिर खुतिर करी चुरबा चार में हलवा हलवा तैयार कर रहा है, तो अभी पहुंच जाइए। देखो वो तो आदमपुर हल्को है, यूँ आग जो हल्का लगे है वो है भादरा जी, और मेरा मामा भादराऊ है। अच्छा। तो वो अठे तो एक रेलियो मिलियो सो काम है मारो, इन चीज में चिंता की जरूरत को नहीं। मैं तो मांग के भी ले लूंगा अठे। तो मैंने सिर्फ वोट मांगने की जरूरत नहीं। मैं तो अठे है कि वो चून पून मारो एक ही है सर। अच्छा। तो ये बात की चिंता को नहीं। लेकिन जो बात खेती किसानी की बात थे करो, तो खेती किसानी की बात में एक एक बात का हरियाणा प्रदेश का किसान, चाहे वो आपका सिरसा से लेके हिसार तक की बेल्ट हो, चाहे वो आपका हाईवे बेल्ट हो, चाहे वो फरीदाबाद पलवल का किसान हो, चाहे हमारे दक्षिण हरियाणा का गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और लोहारू तक का किसान हो, किस किसान को किस तरह की वो खेती करता है और के बिंग समस्या आवे है और सरकार क्या बिंग समाधान में बेहतर तरीकों करवा सका, ये सारी बात का पता भी है। और कुछ समस्याएं ना बताओ तो भी मुन्ने बेरो है, बांगो भी समाधान लगातार सरकार के स्तर के ऊपर महकरण को प्रयास करने लग रहा है। कई ऐसी समस्या है जो पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल रही है जी। उनका भी किया एक बार बैठ के और उनके लिए के प्रारूप आऊँ लेसका में, क्योंकि किसान की बात किसान बेहतर समझा सके है। तो बी साबू ए जितना अपनी धरती न जाने, तो कोई आईएएस अफसर कोई है वो आपका टेबल कुर्सी के ऊपर बैठ के एसी कमरे में बैठ के वो भी तो कौन जाने जी, तो ए बता सके जी। ये खुद वैज्ञानिक हैं एक तरह से अपने काम के। तो निश्चित तौर पे इनसे बात जब हम करते हैं और कोई बात निकल के आवे है तो उन बातों को सरकार के समक्ष रखते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको दुरुस्त करवाने का काम करते हैं। चलो अब उपचुनाव के बारे में आप बात करा। भव्य बिश्नोई जो है बीजेपी की तरफ से लड़ने लग रहा है चुनाव। बैंगी पढ़ाई बैंक खातर आशीर्वाद है कभी शाप है, क्योंकि जो विपक्ष है वो सारे यहाँ उसका मुद्दा बना ही रखा है। ताने के लाग गए। देखो पढ़े लिखे आदमी अगर हो राजनीति में तो यूँ बढ़िया तो बात भी की उसके है। आज ऐसा कौन बाप है या इसी कौन माँ है जो आपके बालक ने पढ़ाना कौन चाहे, और सबकी इच्छा हो, चाहे गरीब हो अमीर हो अमीर की, सबकी इच्छा है कि भाई मेरा बालक तो मैं मेरा पेट काट के 2 वक्त की जो रोटी खाऊं भी, चाहे एक टाइम भी कर दूं मैं, लेकिन मेरा बालक अच्छी शिक्षा ले जाए। तो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे के ऊपर भी अगर कोई उंगली उठाता है, उसकी शिक्षा को लेकर उंगली उठाता है, तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। महंगी शिक्षा कितनी का? किसकी अब मैं क्या बताऊं यहाँ सारा जना क्या ला रहा है जेपी। नहीं देखो व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो लोग उसकी शिक्षा के ऊपर उंगली उठाते हैं या किसी भी व्यक्ति के शिक्षित होने के ऊपर सवाल उठाते हैं तो उनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। अच्छा, अब भव्य की क्वालिफिकेशन का तो मुकाबला कोई कर कौन सके, के बारे में टिप्पणी कर सके। अच्छा आगे बात करें, खड़ा तो भव्य, लेकिन बात जो है कुलदीप बिश्नोई की, रेणुका बिश्नोई की करी जाने लग रही है। बार बार क्या जान रहा है उनका पासपोर्ट है जिका बीजेपी ने जब तक रखा क्या कहेंगे बारे में? देखो भाजपा किसी का पासपोर्ट ना, देखो इनकम टैक्स उसमें देखो मैं बताऊँ थाने एक बात है कि ना बाबूजी मैं बताऊँ, भाजपा के पास कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है कि वो किसी का पासपोर्ट जब्त करे। कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में रही 10 साल, उन्होंने कितने लोगों का पासपोर्ट जब्त किया। देखिए क्या मामला है क्या नहीं। अगर कोई इंक्वायरी के अंदर अगर कोई बात है तो उसमें अगर कुछ होगा तो वो कानूनी बातें हैं, तो उन बातों के अंदर भाजपा का क्या लेना देना है। और कुलदीप बिश्नोई जी के ऊपर अगर आज कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है कि वो भाजपा में क्यों आ गए, तो उन लोगों को ये देखना चाहिए कि आज देश भर से जो लोग उनको छोड़ के गए हैं, सिंधिया परिवार भी उनको छोड़ के गया, आज उत्तर प्रदेश से लोग उनको छोड़ के गए हैं, आज दक्षिण भारत से उनको कांग्रेस को छोड़ के गए हैं, वो लोग किस लिए कांग्रेस को छोड़ के गए हैं। ये कांग्रेस की जो एक पुरानी जो शैली होती थी उस शैली में परिवर्तन आ गया, वहाँ लोगों को सम्मान नहीं मिलता। भाजपा के अंदर एक बात के ऊपर आज पूरे देश के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी
अकेली ऐसी पार्टी है जो इस देश से ही निकली हुई पार्टी है, इस देश के लोगों ने बनाई है। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी तो बाहर की है लेकिन वो एक प्रारूप यहाँ दे दिया कि इंडिया की है। और कांग्रेस पार्टी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका भी ए.ओ. हुम ने, वो भी अंग्रेज थे, उन्होंने बनाया। अकेली भाजपा ऐसी पार्टी है जो इस भूमि से, इस भूमि के महत्व को पहचानने का जो काम करती है, इस प्रकार के भाव रखती है। इसीलिए आज देश के प्रत्येक नागरिक की इच्छा है कि वो अपने आप को भाजपा के साथ जोड़े। आम आदमी पार्टी यहाँ कहने ला रही है कि ये जो गढ़ है इन्हें बेदन का काम मैं करांगे तो थाने के लागे बाऊ यहाँ तो कह दियो कि यार गद ने फिर भेद लियो थे SYL वालो पानी वो कल मान साहब नाटक में गयो। और केजरीवाल जी ने तो बी के ऊपर इतना कड़ा स्टेप लेना चाहिए पंजाब से SYL के पानी में, क्योंकि केजरीवाल जी का वो आग लो गाम लगा था सिवानी में, और सिवानी में आगे आदमपुर में सारा लाग तो लगे यहीं हल्के गए। और सिवानी एरिया ऐसा एरिया है जिसमें आधी से ज़्यादा क्षेत्र जो है वो सिंचित ही नहीं होता, वहाँ बिरानी एरिया है। और जब केजरीवाल अपने एरिया में, क्यों SYL का पानी हरियाणा में मिलेगा तो सिवानी, राधमपुर, इन सारे एरिया में पानी मिलेगा विंगो। और आज अगर भगवत मान वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो मना करते हैं कि एक बूंद ही पानी हरियाणा को न दिया, उसके बाद यहाँ किस मुँह से वो वोट मांगने आएंगे, किस मुँह से? भी कहा कि जो आदमपुर है यो भजनलाल का गढ़ को नहीं, कांग्रेस का गढ़ है, ठीक है मानो। देखो जी, गढ़ गुड़ तो किंगाई को नहीं है, गढ़ तो घनाई जालिया घनाई जाता रहेगा, गढ़ की बात को नहीं। अठे तो चोई भजनलाल जी ने इन लोगों के अंदर अपने रिश्ते सीधे चूल्हे तक के किए, और उस रिश्ते को जेपी 5 साल में एक बार शक्ल दिखाते हैं, वो कैसे उस रिश्ते को तोड़ने का काम कर देंगे। यहाँ गढ़ की बात नहीं है कि गढ़ तो वो होते थे कि कोई एक राजा होता था प्रजा उससे डरती थी, गढ़ नहीं है। यहाँ जो रिश्ता जो चोई भजनलाल जी ने बनाया, वो जितने यहाँ बुजुर्ग दिख रहे हैं ना, जो सफेद बाल जिनके दिख रहे हैं, सफेद दाढ़ी मूछ होगी जिनके, उन सब बुजुर्गों को ये पता है चोई भजनलाल जी ने इनके और उनके घर के बीच के भेद को दूर करने का काम कराया था। ये उनके चूल्हे तक सीधा चले जा, आगे चूल्हे तक सीधा आ जा, और ये एक प्यार प्रेम इनका चले आ रहा है। तो इस प्यार प्रेम को कोई भी आदमी आगे यहाँ कहेगो कि भैया तो गढ़ तोड़ दो, तो मांगे बस में कौन यह चीज। सत्येंद्र खड़ा हो रहा है आम आदमी पार्टी तो सत्येंद्र बार बार यहाँ कहा मैं न्योली खुर्द का हूँ, मैं बियनगा बीच का हूँ, तब घना देख लिया क्या कुलदीप ने, अब की बार मैं आऊँगा भाई। वो इब चलो सत्येंद्र भी थोड़े दिन पहला मेरे के नहीं हो वो, और इब आगे हो तो ठीक है, बिन नयो छोरो है, बिन शुभकामना मेरी। लेकिन सवाल सत्येंद्र का नहीं है, यहाँ सवाल आम आदमी पार्टी का है। और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर है, जहाँ से वो ये कहते हैं केजरीवाल जी कि हरियाणा हमें हमारे दिल्ली के हिस्से का पानी दे। अगर दिल्ली को केजरीवाल जी पानी दिलवाना चाहते हैं तो हरियाणा प्रदेश को वो SYL का पानी पंजाब से दिलवाने का काम करें। तो ये नहीं चलेगी कि हरियाणा के ऊपर प्रशंसा लगाते हैं और पंजाब को कुछ नहीं कहते। तो यहाँ सवाल आम आदमी पार्टी अगर वोट मांगने आती है तो उससे सवाल बनता है कि ये जो बिरानी एरिया है, जो आपका साथ लगता है, मैंने जैसा बताया केजरीवाल जी की जो जन्मस्थली है वो पूरी बिरानी है, तो आज उनके ऊपर सवाल बनता है। तो इन सवालों के घेरे के अंदर ही शायद सत्येंद्र ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया, मैं तो ये कहूँगा। यहाँ देखा है तो इन्हें भगोड़ा कम है कुलदीप ने, भाई वो कांग्रेस तब आ जाओ, कदे उर्स तब आ जाओ, कदे 24 में मिला टिकेगा का नहीं टिकेगा, बोले यो बीच पार्टी छोड़कर जाता दिखा, कदे 2024 में थाने के लागे। देखो अब राजनीति है, और राजनीति के अंदर बात होती है विचारों की। अब कौन आदमी एक जगह टिका है, आज तक आप पूरा उदाहरण लेके देखेंगे तो आज अगर यहाँ कुरडाराम जी हैं वो किसी और पार्टी में थे, ये सत्येंद्र हैं कल तक हमारी भाजपा के साथ थे, तो ये जेपी जयप्रकाश है वो भी लोकदल से आए हुए हैं, वो भी अगर अपने आप को कांग्रेसी मानते हैं ना, तो ये उनसे पूछना भाई तू कितने दिन पहले कांग्रेसी बनया है भैया, तू भी तो पीछे लोकदल तो छूट के उड़ आ रहा था। तो ये वो मंत्री भी रहे लोकदल के समय में, सांसद बने, मंत्री रहे केंद्र में, तो ये उनसे पूछना। ये राजनीति अपनी जगह होती है, राजनीति विचारों की लड़ाई है। और आज वैचारिक रूप से आम आदमी जो ये चाहता है, जो साधारण व्यक्ति है, जो जमींदार है, किसान वर्ग से रहता है, जो मजदूरी करके अपना पेट पालता है,
जो जिस तक सरकार की कभी पहुंच नहीं होती थी उस तक सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट देने का उनको काम किया है, सीधा उन तक अपनी पहुंच बनाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी थी जो ये उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि 100 रुपये में से 85 पैसा तो रास्ते में गायब हो जाता है, मात्र 15 पैसा नीचे तक पहुंचता है। और इन्होंने अकाउंट के अंदर अगर 6,000 रुपये किसान के लिए नरेंद्र मोदी देते हैं तो 6 के 6,000 इनको मिलते हैं, बीच में कोई एमएलए एमपी कोई खानियों को नहीं बम रुपया। तो ये इस प्रकार के विचारों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की जो कुनबा जो 2 सांसदों से शुरू हुआ था और आज 303 तक ये कुनबा गया है, तो ये विचारों से लोग जुड़े हैं। लोगों ने जब लोगों का जुड़ाव होता है तो राजनीतिक तौर पे जो प्रमुख लोग होते हैं वो भी जनता की आवाज़ को मानते हुए और उनके साथ जुड़ते हैं। दूसरा कारण होता है कि जिस जगह आप हैं उस जगह आपका सम्मान कितना है, और लड़ाई स्वाभिमान की होती है कि वहाँ अगर व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता तो व्यक्ति फिर दूसरी जगह जाएगा। अगर अपन अपने घर में भी रोज कुट्टा पिट्टी हो तो घर में किया रहे हो जा, कौन रहे हो जा, तो वो दूसरी आपकी जगह यहाँ कहो बाबू उनके बाबू मेरा तो प्लाट में मकान बना दे, वही भट्ठा बना लियो, मैं तो अठा कहाँ सोन लगी मेरे तो भट्ठे कांग्रेस में कहाँ सोन लग रही है, तो भी कहाँ सु बस तो सारे ही भाजपा मान लग रहे हैं। चलो मेरा आखिरी सवाल अध्यक्ष जी, यहाँ कहा जाए कि कुलदीप चाहे किसी पार्टी में चला जाए जितना कुलदीप ही है, लेकिन आदमपुर का विकास इब को नहीं हुआ, क्या कारण माने? देखो ऐसा नहीं है कि आदमपुर का विकास नहीं हो पाया, समय समय अनुसार अलग अलग जो सरकारें रही है उन्होंने अपने हिसाब से किया होगा, लेकिन जो सही मायने में जो यहाँ के लोगों की आवश्यकता थी उसके ऊपर इसलिए ध्यान नहीं दिया गया होगा कि यहाँ कुलदीप बिश्नोई जी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो थे वो ये चाहते थे कि यहाँ कुलदीप बिश्नोई और इनके परिवार का जो वर्चस्व है उस वर्चस्व को खत्म करें, इसलिए वो जो यहाँ लाभ जितना देना चाहिए था शायद हुड्डा साहब उस दौरान इतना नहीं दे पाए। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, और कुलदीप जी का आपने देखा होगा विधायक रहते हुए इन 3 वर्षों के दौरान भी लगातार मनोहर लाल जी से उनकी बैठकें इन 3 वर्षों में रही है। जो भी बात उन्होंने रखी उन बातों के ऊपर मनोहर लाल जी ने अमल करते हुए यहाँ ये नहीं कि अभी कोई पैसा देने का काम किया, लगातार उनको ये जो क्षेत्र की सुविधाएं जो होती हैं उसके लिए किसी प्रकार से कमी नहीं रखी। इसी बात से प्रभावित हुए कुलदीप जी ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को जोड़ा है। जी, जनता ने, आदमपुर की जनता ने क्या संदेश देना चाहोगा? देखो जी, बहुत सियाना लोग अठेगा और आ कोई नई बात आ खातर को नहीं, पहला भी उपचुनाव वहाँ झेलियो है और हर बार चुनाव के अंदर है मैं आन कोई संदेश दूँ इनकी बजाय तो मैं आऊँ कि इनकी सीख के जाऊँगा, क्योंकि पूरा हरियाणा प्रदेश सिर्फ आज इनके ऊपर टकटकी लगाए नहीं देख रहा, हमेशा से आदमपुर ने पूरे हरियाणा प्रदेश की बाकी लोगों के लिए भी अपने एक छाप छोड़ने का हमेशा काम किया है, और आज भी ये लोग भी छाप न छोड़ने को हरियाणा प्रदेश में काम करेगा। जो आदमपुर इनका मोर मार देगी बाई मोर 2024 ताई पक्की बिया चलेगी, बी लीक न कोई ढो कौन सके, और इबका वो तय कर रखियो है कौन से गांव में चले जाओ, या नहीं कि भाई मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ पदाधिकारी हूँ या कोई मेरे पास दायित्व उस नाते को हूँ। साधारण सी अगर देखी जाए, एक साधारण व्यक्ति के हिसाब में बात बताऊँ तो आम आदमी जो आदमपुर हल्का संबंध रखे है उनने वो तय कर लियो, चाहे कितने लोग चौक में आ जाओ बात सारा सुनियावांगा मैं, जितनी बात कही जाएगा वन राज्यकरण ताली बजा देंगे, लेकिन वोट माने कमल का फूल का घेरना ये न तय कर रखी है। भाई अध्यक्ष जी ने बहुत बड़ी बात कह दिया। जिला अध्यक्ष जी मैं आपसे पूछना चाहूँ, अब अध्यक्ष जी ने बात करी कि भाई आओ कितनी पार्टी आओ मैदान में, आदमपुर की एक खासियत है चूरमा जिम्मो कड़ी जिम्मो हलवा जिम्मो, पर वोट थाने गोंदिया एंग पीछे के राज है? घर की रोटी तो घर की हो नहीं जिस सारा ठा है इन बात को, हाँ है सारा, बाकी सारा का सारा तो बारी उम्मीदवार बारी कैंडिडेट, और कुलदीप जी का उनके परिवार का जो यहाँ पे तो व्यक्तित्व रहा है, उनके जो काम तो करने की जो कार्यशैली जी जो रही है उसे आदमपुर हल्का भली भांति तो वाकिफ है जी। और उस का ही जित परिणाम है कि निरंतर चाहे कोई चुनाव आया हो चाहे कोई उपचुनाव आया हो, आदमपुर हल्के ने अपना परिवार मान के अपना चुनाव मान के इस चुनाव को हमेशा लड़ा है और जीत का बिगुल बजाया है। और यही आगामी तो चुनाव के अंदर भी 6 तारीख को जिस दिन बैलेट बॉक्स खुलेंगे आदमपुर में एक बार दोबारा से ये परिवार तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल हाथ में लेके निश्चित रूप से
चंडीगढ़ भव्य को एक भव्य जीत के साथ पहुंचाने का काम करेंगे। मंत्री जी यहाँ भी कहा जावे लोगों के जरिए जी हाँ मैं सर्वे करने लग रहा गांव गांव जाकर लोग यहाँ कहे बीजेपी जेजेपी गठबंधन हाल घड़ी इस स्थिति में इस सिचुएशन में कि घर का बेदी लंका डाले। ऐसा है जी, जब जजपा के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने एक बात तो कह दी कि हम गठबंधन में हैं और अगला भी तो चुनाव और ये होने वाला तो चुनाव भी तो गठबंधन में साथ में ही तो लड़ा जा रहा है। तो उसके बाद में तो मेरे ख्याल से जब एक पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कोई स्टेटमेंट आ जाए उसके बाद में किसी किंतु या परंतु का कोई विषय जी तो बचता नहीं। और ये चुनाव के अंदर विपक्षी दलों द्वारा छेड़े तो जाने वाले तो मुद्दों में से एक होता है कि आपके तो मतदाताओं को भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैला करके कि भाई वहाँ पे उनकी तो बातचीत नहीं हो रही, वहाँ पे उनका फलाने का उसके गेल झगड़ा हो गया। तो ये खामखा की भ्रांतियां हैं जो कि चुनाव के दौरान आती हैं। और आदमपुर की जनता इतनी समझदार है जो इन्होंने हर बारी उस अपनी समझदारी का परिचय दिया है। आदमपुर की जनता इन भ्रांतियों में आने वाली नहीं है जी। तो हाल घड़ी यहाँ भी कहा जा रहा है कुलदीप है जी का, कुलदीप लगा लो आप सारा जना कांग्रेस से ही आया, कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करा कुलदीप ने, इनने भी कुरडाराम है जी का, कुरडाराम लगा लो यो जेपी लगा लो, ये सारा जना के चाहो मतलब सारा मिल गया मतलब बीजेपी ने टारगेट को सूचित करने लग रहा है। रिजल्ट के रहने वाला है असल में जी, रिजल्ट तो सुनिश्चित है, रिजल्ट तो कमल का फूल निश्चित रूप से 6 तारीख को खिल के आ रहा है आदमपुर हल्के में। लेकिन जहाँ तक बात है कि वो उस पार्टी से आ गया, वो उस पार्टी से आ गया, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग समय दर अनुसार अब अपने तो राजनीतिक स्वार्थों के चलते भिन्न भिन्न प्रकार के फैसले लेते तो रहते हैं। तो उस पे वो हर एक आदमी का अपना तो व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, लेकिन फैसला तो वही माने जाएगा प्रजातंत्र में जो जनता फैसला करेगी। और जनता ने ये पूरा मन बना लिया है कि निश्चित रूप से आदमपुर हल्का अब की बार कमल का फूल खिला के भेजेगा। आदमपुर की जनता ने एक संदेश, आपका नाम? आदमपुर के साथियों, ये एक बहुत भव्य मौका है आपके पास, खासकर मेरे नौजवान युवा भाइयों के पास, कि आज भव्य के रूप में आपको एक नौजवान युवा उम्मीदवार, शिक्षित उम्मीदवार यहाँ पे आपके बीच में मिला। उसके साथ अगर आज आप जुड़ेंगे तो जैसे आज हमारे तो बुजुर्गों का लाड उनके तो दादाजी या उनके अपने पिताजी के साथ है, वही लाड आज आपको भी एक युवा के साथ जुड़ के मिलने का आपको अनुभव होगा। और एक लंबा उनका अभी तो राजनीतिक कार्यकाल है, उनका अपना तो राजनीतिक अनुभव के लिए एक बहुत लंबा उनकी जीवन शैली है, उसमें आप लोग अगर सारे के सारे आज से ही उनके साथ साथ मिलके चलने का काम तो करेंगे तो निश्चित रूप से जहाँ पे जनता और जनता से चुने हुए तो प्रतिनिधि दोनों के बीच में समन्वय, सिर्फ समन्वय तक नहीं लेकिन अपितु प्रेम प्यार और एक पारिवारिक भावना तक पहुँचता है। तो उस हालात के अंदर इसमें कोई संदेह नहीं कि आदमपुर का विकास दिन दुगना रात चुगना होगा ही होगा। तो भाई थाना देखा समक्ष भारत समक्ष हरियाणा की लेटेस्ट अपडेट देने लग रही हूँ। आदमपुर का जो मल्लापुर गांव है उरे से सीधी अपडेट देने लग रही हूँ। भाई लगातार इस वीडियो ने शेयर जरूर करते रहिए, देखते रहिए, हर चुनावी अपडेट अपना गांव अपनी बोली में अपना हर सीरीज मिलेगी। धन्यवाद, फिर मिलूंगी तरत सारे अंदर।